आप अक्सर मेरे वीडियोस में एक शब्द सुनते होंगे, कैरेक्टर लॉस या चरित्र हनन। वास्तव में ये चरित्र हनन क्या है? एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा कैसे कह सकते हैं किसी किसी आदमी का चरित्र बचा हुआ है, किसी आदमी का चरित्र हनन हुआ है किसी किसी उसके कार्य से। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मेरा एक दोस्त है हरियाणा में और बहुत अमीर है, वहाँ का लोकल बाशिंदा है वो, फरीदाबाद का। उसके पास सब कुछ है, खेत खलिहान, मकान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। लेकिन उसने सरकार को अपनी आय कम दिखाते हुए जो मुआवजा मिलता है किसानों को, उसके लिए एक फॉर्म भरा था चंडीगढ़ में। तो उसको 10,000 रुपये वहाँ से मिले थे मुआवजा। 2 सालों बाद जब वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट्स का, तो चंडीगढ़ से फ़ोन आया उसके पास कि आपकी आय तो बहुत ज़्यादा है, फिर आपने ये मुआवजा क्यों लिया है? क्योंकि मुआवजा तो उन लोगों के लिए होता है जो गरीब हैं, किसानों के लिए। अगर आपकी आय एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो आप ये मुआवजा नहीं ले सकते। तो चंडीगढ़ से एक ऑफिसर का फ़ोन आया, उसने कहा कि आपको ये पैसे वापस करने होंगे क्योंकि आपने गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से ये पैसा हासिल किया है, और आप ऐसा ना करें क्योंकि अगर आगे से आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे दोस्त ने उसको बोला कि ठीक है, मैं जो भी पैसा मैंने लिया है आप मुझे स्रोत बताइए जहाँ से मैं वो पैसे वापस कर पाऊँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये एक छोटा-सा उदाहरण है कि आपके पास पैसा होते हुए, एक सक्षम, संपन्न होते हुए भी अगर आप छोटे से पैसे के लिए या छोटे से स्वार्थ के लिए आप झूठ बोलते हैं, अपमानित होते हैं, कहीं आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तो इसको कहते हैं चरित्र का हनन होना। तो ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से, छोटी-छोटी लॉसेस से, जिससे हमारा चरित्र का हनन हो जाए, हम अपमानित हों, हमारा विश्वास या कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में कम हो, बचना चाहिए। क्योंकि चरित्र हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, हमारे विश्वास का, हमारे जीवन का, और इसका हनन होने से हमें हर तरफ से प्रयास करना चाहिए कि ना हो। पर आजकल के समाज में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो अमीर हैं पर फिर भी छोटे-छोटे पैसों के लिए बहुत नीचे गिर जाते हैं, अपमानित होते हैं, उनका तिरस्कार होता है, मजाक बनाया जाता है, पर वो करते हैं ऐसा काम। इससे साबित होता है कि चरित्र का संबंध सीधा पैसों से नहीं है। आपके पास कितने भी पैसे हों, कहते हैं ना कि संतोष नहीं आता, संतोष होता नहीं है। संतोष तो ईश्वर की भक्ति और पीस ऑफ माइंड में ही है। राधे राधे।